Good morning, dear students. Yesterday we have started new chapter, that is application of derivative. Yesterday we have started the first exercise, but with the reference to CBSE letter of yesterday, and the topic that was started yesterday has been deleted by CBSE. So we start today the next topic, that is increasing and decreasing function. See here the graph of few functions. In this graph you see that with the increase in value of x, the value of function increases up to certain stage, and then further it is increasing, and then again it is increasing. Here it is constant, and then here it is increasing. So such type of functions in which the value of function is either increasing or constant with the increase in value of x, that function is called a increasing function. मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू या तो बढ़ रही हो या कांस्टेंट हो, तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. अभी इसको मैथमेटिकली देखेंगे हम. डेफिनेशन इसकी यहाँ पर इस केस में, सेकेंड ग्राफ के केस में, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है. x बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन भी बढ़ रहा है. सो सच टाइप ऑफ फंक्शंस दे आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अगर कहीं पर बीच में कांस्टेंट नहीं है फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. इस केस में, थर्ड केस में, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो गई. सो इस केस में जहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू या तो घटती है या कांस्टेंट होती है, तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. इस केस में, फोर्थ केस में, x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू घटती चली जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है. तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं. अब लास्ट केस देखिए. यहाँ पर इनिशियली तो x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन में जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस हुई है. फिर आप x बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई है. तो इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फंक्शन की वैल्यू कहीं पर तो इंक्रीज हो रही है, कहीं डिक्रीज हो रही है, फिर ये इंक्रीज हो गई. तो इस फंक्शन को हम कहेंगे इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि ये लगातार ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है. सो दिस इज कॉल्ड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. अब इसकी मैथमेटिकली कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, अब इसको समझिए आप. लेट i इज any interval contained in the domain of a real valued function. F is a real valued function and I is a part of that domain. Then F is said to be increasing on I if increasing कब कहा था कि अगर x की वैल्यू कम है तो फंक्शन की वैल्यू भी कम होगी, x ज़्यादा है, x बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ेगा. इट मीन्स इफ़ x1 इज लेस देन x2 इन I, मतलब उस इंटरवल के हमने दो पॉइंट्स ले लिए x1 x2, जहाँ पर x1 x2 से छोटा है, और अगर ये फंक्शन की वैल्यू x1 पर फंक्शन की वैल्यू x2 से छोटी है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल में, उस पर्टिकुलर इंटरवल. लेकिन दिस कंडीशन शुड बी satisfied for all x1 x2 belonging to that interval.
अभी से हम एग्जांपल से समझेंगे। नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा कि यहाँ तो हमने कहा है कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है और लेस देन भी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था, अभी ग्राफ से हमने समझा था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन बढ़ता ही है, कहीं पर कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू किसी भी दो वैल्यूज़ x की किसी भी दो वैल्यूज़ के लिए सेम नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू भी स्ट्रिक्टली लेस देन होगी f(x2) से फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू i। और डिक्रीजिंग के लिए इसका रिवर्स हो जाएगा कि x बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू घट रही हो, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो अगर x1 x2 से छोटा है तो इस f(x1) ग्रेटर होना चाहिए f(x2) से, और इक्वल भी हो सकता है। तो अगर ग्रेटर देन या इक्वल है देन इट इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन i। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या है, इक्वल वाली कंडीशन हट जाएगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अभी हमने ग्राफ में देखा था। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है कि x की वैल्यू बढ़ाने से फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है, कहीं पर कांस्टेंट नहीं होती है। सो इट इज़ strictly decreasing if x1 less than x2 in i implies f(x1) is greater than f(x2) for all x1 x2 belonging to that interval। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये तो हमने इंटरवल में बात करी कि किसी इंटरवल में कैसे हम चेक करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ये कैसे पता लगाएंगे। So let x0 be a point in the domain of real valued function. Then f is said to be increasing या strictly increasing या decreasing या strictly decreasing at that point x0 if there exists an open interval I containing x0 such that f is increasing, strictly increasing, decreasing or strictly decreasing in I। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट के नियर बाय उसके एक ऐसा इंटरवल होगा जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहेंगे एट x0। मतलब एक इसके क्लोज नेबरहुड में एक इंटरवल लिया हमने x0 के, तो उसके लेफ्ट में x0 माइनस h हो जाएगा और राइट में x0 प्लस h हो जाएगा। अगर इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम कहेंगे कि x0 पॉइंट पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सो अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में दो पॉइंट्स हैं x1 x2, जहां हमने लिए जनरल पॉइंट कोई भी दो, तो इसके इंक्रीजिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 लेस टू x2 इन i implies f(x1) less than equal to f(x2) then the function is called increasing। Similarly, we can define strictly increasing and decreasing using these definitions. Now, let us see this with the help of an example. Show that the given function given by f(x) equals 7x minus 3 is strictly increasing on R. R means real line, real number system। तो हमें बताना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा R में। तो हमने क्या किया, इंक्रीजिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके डोमेन में कोई भी दो पॉइंट लेंगे। सो लेट x1 x2 आर 2 पॉइंट्स इन R एंड x1 इज लेस देन x2, ये हम मान के चल रहे हैं। तो हमें क्या दिखाना होगा कि f(x1) इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू f(x2)। अब ये हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, इससे हमें ये कंडीशन बनानी है। तो पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, देन यू विल गेट 7x1 लेस देन 7x2। फिर -3 चाहिए तो दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट 7x1 माइनस 3 लेस देन 7x2 माइनस 3, एंड दिस इज f(x1), दिस इज f(x2). सो f(x1) इज लेस देन f(x2), इट मीन्स f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। यही हमें दिखाना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कि f(x1) f(x2) से छोटा है। लेकिन हमेशा हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, मतलब
एक हमें कोई आसान तरीका ढूंढना होगा फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, जिसको हम अप्लाई करके चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो वी हैव अ थ्योरम, let f is a continuous function on closed interval ab and differentiable on open interval ab. Then कैसे चेक करेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? f is strictly increasing in this interval if f dash x is greater than 0 for each x belonging to open interval ab. मतलब अगर इस ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम कहेंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन ए बी, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है उस पर्टिकुलर इंटरवल में, देन वी से दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए बी। क्योंकि डेरिवेटिव क्या शो करता है? डेरिवेटिव इज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब चेंज पॉजिटिव होगा इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, और चेंज नेगेटिव होगा इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। नाउ f इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन ए बी इफ f डैश x इज 0। अगर f डैश x 0 है इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा है y में, और चेंज नहीं है y में इसका मतलब फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। सो वी हैव दिस कंडीशन, लास्ट कंडीशन। Now, if f dash x is greater than 0 for x in an interval excluding the endpoints and f is continuous in the interval, then f is strictly increasing. Similarly, if f dash x is less than 0 for x in an interval excluding the endpoints, मतलब किसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सब पॉइंट्स पर, इसका मतलब ओपन इंटरवल पे फंक्शन पॉजिटिव है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन 0 है देन इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हम ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले f डैश x निकालेंगे अभी इस थ्योरम के हिसाब से। सो f डैश x इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब हमें f डैश, क्योंकि x को पॉजिटिव दिखाना है तो हम क्या करें, इसको पहले परफेक्ट देखते हैं किस कैसे इसे स्क्वायर की टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या कैसे इसे पॉजिटिव दिखाया जा सकता है। तो यहाँ दोनों ये 3 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ इस 4 को भी अगर हम स्प्लिट कर दें 3 + 1, और उसके बाद जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी उसमें से 3 कॉमन लेंगे, सो यू विल गेट 3x स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे और प्लस 1 जो हमने स्प्लिट किया था वो अलग से लिखा। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 1। अब ये तो स्क्वायर की टर्म है और ये पॉजिटिव नंबर है बाहर, तो ये दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड 1 + 1 करेंगे तो तब भी ये टर्म क्या रही, पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर f डैश x पॉजिटिव है देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। इंटरवल्स फाइंड आउट करना जहाँ किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x - 4। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ इंटरवल्स फाइंड आउट करना है आपने f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करना है। सो व्हेन यू पुट f डैश x इक्वल टू 0 यू विल गेट x इक्वल टू 2।
अब इस 2 से हमारी नंबर लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, क्योंकि नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। आपका पॉइंट आया 2 इन बिटवीन कोई पॉइंट है, तो ये नंबर लाइन हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दो इंटरवल्स में, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 और दूसरा 2 से इन्फिनिटी। तो अब हमें इन दोनों इंटरवल्स में चेक करना है कि इन दोनों इंटरवल्स में एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 2 वाले इंटरवल में कोई एक पॉइंट लेके देख लीजिए आप। सपोज आपने 0 लिया, तो यहाँ इस इंटरवल में 0 होता है, तो इस एफ डैश एक्स क्या था, 2x माइनस 4, तो x को यहाँ 0 रखिए, एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश 0 मतलब -4, नेगेटिव आ गया, लेस देन 0। इट मीन्स इस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, सो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2। नाउ सी द नेक्स्ट इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। 2 to इन्फिनिटी में कोई पॉइंट लीजिए, सपोज आपने 3 लिया, तो यहाँ पर आप एफ डैश एक्स में 3 पुट करेंगे, 3 2 6 माइनस 4, 2 आ गया जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन 2 to infinity. That's all for today. Thank you.